नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड की जो काली सच्चाई है अब उससे धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। अनुराग कश्यप जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, अब वो उनके जो काले कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है पायल घोष ने, जिन्होंने साउथ में भी काम किया है और बॉलीवुड में भी वो काम करने के लिए लगातार बहुत सारी ऐसी फिल्मों के लिए और वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से संपर्क कर रही थी, बातचीत कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने अनुराग कश्यप से बातचीत करने वो गई, किस तरीके से अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती की है। एक इंटरव्यू में पायल घोष ने यह बताया कि अनुराग कश्यप ने उनसे कहा था कि उन्हें अपने जैसे बड़े स्टार को नकारने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में उन्हें फायदा पहुंचाएगा। एक्ट्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि कश्यप ने उन्हें इस घटना के बारे में चुप रहने के लिए धमकाया था और महिलाओं पर एसिड हमलों की याद भी दिलाई थी। आपको बता दें कि किस तरीके से अनुराग कश्यप ने पायल घोष पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में यह सब आम है और वहीं पर उन्होंने बताया कि हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और भी कई सारी जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उन लोगों के लिए आम बात है। जब भी वो उनको कॉल करते हैं वो आ जाती हैं, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक फराह खान का जो एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि क्या हुआ, रेप किया तो काम तो दिया, रोजी रोटी तो मिल रही है बॉलीवुड में। मतलब अगर आप किसी को काम दे रहे हो, अगर आप किसी का घर चला रहे हो, इसका मतलब आप उसका रेप करोगे। बिल्कुल भी ये गलत है। जिस तरीके से बॉलीवुड से ड्रग्स, नेपोटिज्म और मूवी माफिया पर बात होती आ रही है, इन सब पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड की जो ये गंदा खेल है बॉलीवुड का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े सपने लेकर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत सारे जो फिल्म स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब मुंबई पहुंचते हैं तो उनकी जो दुनिया है वो बदल जाती है। वहां पर किस तरीके से उनसे क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से उनको क्या झेलना पड़ता है, इस पर लोग बातें नहीं करते। आखिर क्यों नहीं? क्या कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस बनने के लिए जो सपने देख रहा है वो गलत है? अगर गलत है तो फिर बंद कर दीजिए फिल्में देखना। बड़े चाव से लोग बैठकर घर में फिल्म देखते हैं, हॉल में भी जाकर फिल्में देखते हैं, लेकिन जब कोई घर का बच्चा उसी के बारे में सोचता है तो लोग ये कहते हैं कि वो माहौल अच्छा नहीं है, उसमें आप मत जाइए। आखिर वो माहौल अच्छा क्यों नहीं है? हम ही तो उसे पैसा दे रहे हैं, हम फिल्में देखकर उसे रेवेन्यू दे रहे हैं, तो उसमें कुछ चंद लोग ही क्यों जिन्होंने अपने जो विचार हैं उनसे समझौता कर लिया, या फिर जो वहाँ पर दिग्गज बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े गिरोह वहाँ पर बने हुए हैं, उनके आगे आत्मसमर्पण कर दें, तभी क्या वो फिल्में बना सकते हैं? अब इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें ये लोग अपने आप को फेमिनिस्ट कहते थे और उस वक्त किस तरीके से ये कहते थे कि अगर आरोप लगे हैं तो सही, अगर आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। आज वो जब आरोपी पर आरोप लगे तो उनको बचाने निकल पड़े। जी बिल्कुल, अनुराग कश्यप के खास दोस्त तापसी पन्नू की बात कर रहे हैं। तापसी पन्नू अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, हर बात पर वो सामने आती हैं और किस तरीके से ये कहती हैं कि एक महिला होने के नाते हमें लड़ना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। तो आज वो अनुराग कश्यप को समर्थन क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि वो अनुराग कश्यप को सबसे बड़ा फेमिनिस्ट बता रही हैं। और ये पायल घोष ने जो आरोप लगाए, जिस तरीके से उसने अपने साथ जो कुछ भी हुआ उस पर वो खुल के बात कर रही हैं। इससे पहले उन्हें डराया धमकाया भी गया। उनका परिवार और उनके दोस्त नहीं चाहते थे कि वो अनुराग कश्यप से पंगा लें, क्योंकि अनुराग कश्यप एक बड़ा नाम है, उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की हैं। किस तरीके से उनकी तूती बोलती है। अगर बॉलीवुड में बात करें तो अनुराग कश्यप को लोग फॉलो करते हैं। ऐसे इंसान पर अगर वो आरोप लगा रही है तो वो बचेगी नहीं, और इसीलिए उनको ये कहा गया कि आप चुप रहिए, इस बारे में बात मत कीजिए। लेकिन अब जब बॉलीवुड से गंदगी साफ करने की बात हो ही रही है, जया बच्चन जिस पर विरोध जता रही हैं कि बॉलीवुड में बुरा नहीं है, बॉलीवुड पूरा बुरा नहीं है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड में गंदा खेल खेल रहे हैं, जो बुरे हैं, उनका सफाया जरूरी है। और अब अनुराग कश्यप ने जो ये हरकत की है, पूरी जांच इस पर होनी चाहिए, क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी अब इस पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पायल घोष से पूरी डिटेल्स मांगी है। वो इस पर रिपोर्ट दर्ज करवा रही है, लेकिन इस पर लिबरल्स जो हैं वो चुप हैं, सेकुलर जितने हैं वो भी चुप हैं, फेमिनिस्ट इस पर साइलेंट हो गई हैं, क्योंकि ये बात अनुराग कश्यप की है। अनुराग कश्यप जो स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू जैसे जो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, उनके बहुत बड्डी हैं, जो गोद में बैठकर किस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब उन पर अगर आरोप लग रहे हैं, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कैसे बोल सकती हैं? वो तो उनका समर्थन ही करेंगी। अब तापसी पन्नू की इसी हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप इस वक्त तो मौन है, लेकिन उस वक्त जब नाना पाटेकर पर सवाल उठे थे, जब नाना पाटेकर पर आरोप लगे थे, उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि अगर किसी महिला ने कहा है तो वो सही ही कहा है। अगर नाना पाटेकर
रहकर ये बोल रहे हैं कि ये सब गलत है, तो फिर वो सामने आकर क्यों बोलेंगे? अगर किसी ने अपराध किया है तो वो सामने आकर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही तापसी पन्नू उस वक्त कह रही थी, और आज जब अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ निराधार है, मेरे को तो फंसाया जा रहा है, इस पर राजनीति हो रही है, तो आज तो आप अनुराग कश्यप के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी दोषी है, किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो वो नहीं मानेगा। इस पर जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। उससे पहले ही अगर आप समर्थन कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि पायल घोष ने, जिनका नाम लिया है, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और भी कई सारे एक्ट्रेस हैं, उनका नाम उन्होंने लिया है, माही विज, ये जो एक्ट्रेस हैं, इनके साथ अनुराग कश्यप के रिलेशन हैं और वो कभी मना नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बॉलीवुड में जो अनुराग कश्यप कह रहे थे कि ये आम बात है, ये आम बात है, क्योंकि बॉलीवुड इतना गंदा हो चुका है, बॉलीवुड इतना गिर चुका है कि कंगना रनौत ने जो गटर से तुलना की थी, कुछ गलत नहीं किया था, जिसके बाद जया बच्चन सामने आई थी और बहुत भड़की थी। आज क्या वो पायल घोष की तरफदारी नहीं करेंगी? क्यों? क्योंकि पायल घोष उनकी विचारधारा से शायद मेल नहीं खाती या फिर उन पर आरोप लगा रही हैं जो बॉलीवुड के सगे हैं, जो ऐसे लोगों के सगे हैं जो जिन्होंने अपना गिरोह बना रखा है, जो अपने मन मुताबिक काम करते हैं और वो किसी को भी चाहेंगे तो ऊपर बिठाएंगे, किसी को भी चाहेंगे तो नीचे गिराएंगे, और बॉलीवुड में कोई काम मांगने जाएगा तो उसका रेप कर दिया जाएगा। अब बॉलीवुड में जो ये गंदगी है, इसी की सफाई के बाद जब रवि किशन और कंगना रनौत ने उठाई थी, उस वक्त तो बहुत सारे लोग थे उन पर सवाल उठा रहे थे। रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए बंगाली ब्राह्मण की बात की जा रही थी। क्या पायल घोष अब बंगाली नहीं है? उनके समर्थन में क्यों नहीं कांग्रेस और बाकी जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं वो उनका समर्थन कर रहे हैं? मी टू मूवमेंट की जब शुरुआत हुई थी तो यही तापसी पन्नू है 2018 में ट्वीट कर ये कह रही थी कि तब तक वो सफल नहीं होगा जब तक हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। आज जब पायल घोष ने मी टू मूवमेंट में बात कही, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आज वो उनके खिलाफ क्यों खड़ी हैं? क्यों आज वो अनुराग कश्यप का समर्थन कर रही है? लेकिन इस पर जो फेमिनिस्ट हैं, जो असली फेमिनिस्ट है, कंगना रनावत जैसे लोग हैं, वो पायल घोष का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी की भी आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए, अनुराग कश्यप को अरेस्ट करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पायल घोष ने यह मांग की है कि इस पर कार्रवाई करें, और जिस तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से अनुराग कश्यप पर आरोप लगे हैं, अनुराग कश्यप के बारे में जो कुछ भी पायल घोष ने बताया है, महिला आयोग ने भी इस पर अब कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने पायल से पूरी घटना की जानकारी भी मांगी है ताकि वो इस पर एक्शन ले सकें। अनुराग कश्यप इस पर अपने आप को पाक साफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर मेरा जो भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ें कही जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी दोषी हो, रिया चक्रवर्ती का भी इंटरव्यू आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा था मैंने ड्रग्स ही नहीं लिया, मैं तो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हूँ। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से खुलासे हुए और आज वो जेल में है। तो जल्द ही अनुराग कश्यप जैसे लोग भी अब जेल में होंगे, क्योंकि अब बॉलीवुड की सफाई का समय आ गया है। अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जनता को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और वो एक्टर और एक्ट्रेस जिनके साथ बॉलीवुड में बुरा हुआ है, उन लोगों को भी सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से जो बॉलीवुड में चल रहा है ये गंदा खेल, इसको खत्म होना चाहिए, और जो लोग भी इसमें हैं उनको जेल में होना चाहिए। कंगना रनौत और रेखा शर्मा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पायल घोष को समर्थन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इसमें जाँच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। इस पर रवि किशन ने भी कहा है कि अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोप पर ये जो आरोप हैं वो गंभीर हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और इस पर रेखा शर्मा ने भी बताया कि मुझे अभी पायल घोष की लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उनसे मैंने पूरी डिटेल्स मांगी है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल तापसी पन्नू से भी पूछ रहे हैं, आखिर वो समर्थन क्यों कर रही हैं, और सफाली वादिया ने भी इस पर सवाल पूछे हैं जया बच्चन से कि आखिर थाली में छेद कौन कर रहा है, यहाँ पर आपको जवाब देने की जरूरत है। इसी के साथ अशोक श्रीवास्तव ने भी ये कहा है कि ये तो अनुराग कश्यप का असली चेहरा है, बाहर से क्रांतिकारी अंदर से बलात्कारी। ये पत्रकार हैं और इन्होंने भी सवाल उठाए हैं जिस तरीके से अनुराग कश्यप पर ये जो आरोप लगे हैं। दीपक चौरसिया ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल घोष ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। जो वीडियो उनकी आई है पायल घोष की, उसमें
वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अनुराग कश्यप ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उसके बाद उनसे किस तरीके की बदतमीज़ी की, और उन्होंने उनसे ये कहा कि ये सब आम है बॉलीवुड में, ये कोई आप इस तरीके से जो शर्मा रही हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ये दिखाई देता है कि बॉलीवुड में ये जो अपने आप को बाहर से दिखाते हैं, आपको पता होगा कि ये वही अनुराग कश्यप है जो दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं और सरकार पर सवाल उठाते हैं, तानाशाही और फांसीवाद। आखिर इतनी मिर्ची इनको क्यों लगी हुई है? क्योंकि अखिलेश के राज में इनको मोटा पैसा मिलता था। अब जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई वो इनका बंद हो गया, तो भाजपा से जो इनका जो दर्द था दिल में, भाजपा से जो इनकी नफरत हुई, इसकी वजह वही थी। इनको फंडिंग नहीं मिल रही और इसी वजह से ये बीजेपी को लगातार दिन रात ये गाली देते हैं और स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू जैसे जो लिबरल्स, जो सेकुलर्स हैं, उनका ये सपोर्ट करते हैं। और यूँ कहें तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ही सरगना हैं और उमर खालिद और तमाम ऐसे जो आतंकी हैं उनके भी ये सपोर्ट में खड़े होते हैं। अब जब इन पर इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, ये इस पर मौन है, ये इस पर एक भी सवाल नहीं उठा रही हैं। क्यों? क्योंकि अनुराग कश्यप जो उनके बड्डी हैं, अब उन पर जब आरोप लग रहा है, जब वो दोषी हैं, तो उन पर सवाल कैसे उठा सकती हैं तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर ऐसे फेमिनिस्ट जो 2018 में मीटू मूवमेंट को हवा दे रही थी, जो ये कह रही थी कि ये जो मूवमेंट है बहुत सही है, इस पर जो लोग भी बात कर रहे हैं होनी चाहिए, नहीं तो ये सफल नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और उस वक्त जो आरोप लगाए थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरी भी हुए हैं और उनको क्लीन चिट भी मिली है। उस वक्त उन पर आरोप लगाए थे और यहाँ तक कि दोषी भी करार कर दिया गया था, लेकिन इसमें जाँच की ज़रूरत है और अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगे हैं इसमें भी पूरी जाँच होनी चाहिए और अनुराग कश्यप अगर दोषी मिलते हैं तो उनको जेल जाना चाहिए। क्योंकि पायल घोष ने जिस तरीके से बताया है ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि बॉलीवुड में ये गंदा खेल बहुत समय से चलता आ रहा है। बहुत सारे हम आप जैसे लोग भी कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जान पहचान के वो बॉलीवुड में काम लेने गए हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है और सब लोग जानते हैं, लेकिन आवाज़ कौन उठाए इसमें सबको दिक्कत होती है कि अगर ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इसमें हमारी ही क्षति होगी। लेकिन आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है क्योंकि बॉलीवुड की सफाई हो रही है, ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया और नेपोटिज्म पर बात हो रही है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि यौन उत्पीड़न चाहे वो लड़कों का हो या फिर लड़कियों का हो, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ लड़कियाँ ही ये फेस नहीं करती, लड़के भी ये चीज़ फेस करते हैं। उनको चाहे वो मॉडल हो या फिर एक्टर हो, किस तरीके से गुजरना पड़ता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, ये बात सब लोग जानते हैं। कॉलेज टाइम पे हम भी ये सोचते थे कि बॉलीवुड है, वहाँ पर हम जाएंगे और हमें बहुत अच्छे से वहाँ पर काम मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे सीनियर रहे हैं, उन्होंने आकर बताया कि वहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरीके से उनसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे हमारे बैचमेट जो क्लासमेट हैं वो इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड में काम करना पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जब अपने घर वालों से शेयर किया कि उनके साथ किस तरीके से वहाँ पर सलूक किया गया और किस तरीके से क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, तो उनके घर वाले ये बोलते हैं आप पढ़ाई लिखाई करिए और बॉलीवुड में जाने का जो सपना है वो छोड़ दीजिए। यानी कि जो कलाकार हैं, जो टैलेंट लेकर मुंबई जाते हैं और उसके बाद उनका जो सपना है वो कुचल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं और उसके बाद इन सब चीज़ों के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मार दिया जाता है और उसके बाद आत्महत्या का नाम दे दिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते, कोई और दूसरा कारण नहीं है। ड्रग्स और ये यौन उत्पीड़न, बहुत सारी ऐसे जो गंदगी है बॉलीवुड में, और इसके चलते बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी, बिहार और छोटे राज्यों से आते हैं और मुंबई जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से उनके सपने तो कुचल दिए जाते हैं, साथ साथ परिवार का जो चिराग है वो भी बुझा दिया जाता है। अब इस मामले में आपने देखा, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या फिर दिशा सालियान का मामला हो, उसमें भी जांच हो रही है और सच सामने आएगा। ऐसे लोग जो दोषी हैं वो जल्द ही जेल के पीछे होंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।